गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक सीरीज। तो पाइथन पांडास का पैकेज जो है सीरीज, वो हम वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद न्यूअर फंक्शंस दैट विल बी अप्लाइड ऑन सीरीज। तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में ही। सो नंपाई एरे के जो भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं सारे, सम, एवरेज, वो भी मेन, मोड, मीडियन, वो सारे आपके सीरीज के ऊपर भी सेम अप्लाई होंगे। तो कैसे होंगे वो भी हम पढ़ते हैं अभी। तो वापस में डिस्कस कर देता हूँ आपको। सो So, Pandas series. It is like one-dimensional array capable of holding data of any type. So, series is the same as array because देखिए मैं अभी आपको क्रिएट करके वापस बता देता हूँ। तो लिस्ट और array में आपको पता है, लिस्ट में we can add, update anything. We can add at the end. We can insert any element in the between the list. कभी भी कहीं भी दो लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं. That is possible with the. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ। तो मैंने आपको एरे बता देता हूँ वापस फटाफट में, जल्दी हम रिकैप करते हैं एवरीथिंग। तो आपको बोला है फर्स्ट पार्ट है इंपोर्ट नंपाई, अगर एरे यूज कर रहे हैं एज एनपी, आपकी मर्जी है, वहां पे आप अपना नाम भी दे सकते हो। तो ट्राइंगल में एरर शो कर रहा है, एरर दैट मींस पैकेज आपने जो पैकेज इंपोर्ट किया है यू हैव नॉट यूज येट टू यूज्ड, तो आपने यूज नहीं किया। लिखा हुआ है नंपाई, नंपाई एज एनपी इंपोर्टेड बट अनयूज्ड। सो आपको यूज करना है। यहाँ पे मैं अगर लिस्ट क्रिएट करता हूँ एल इक्वल टू कोई भी लिस्ट 1 2 3, 4 और क्रिएट एरे करना है तो यू हैव टू ए इक्वल टू np डॉट एरे, क्योंकि एरे इज अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम पैकेज एरे इज फ्रॉम नंपाई से आया हुआ है। तो लिस्ट एल और आप प्रिंट करो ए की वैल्यू। अब इसको मैं रन करता हूँ F5 और यू कैन प्रेस दिस बटन। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 रन हो गया। वही देखिए इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं आ रही है बट इंडेक्सिंग वैल्यू है यहाँ पे। अब इफ आई राइट हियर A0, तो ओनली फर्स्ट एलिमेंट का डेटा स्टोर करेगा, 1 शो कर रहा है। अब बट इन केस ऑफ सीरीज, देखिए सीरीज के केस में क्या होगा, सेम फंक्शन अप्लाई फॉर, देखिए यहाँ पे मैं इसके नीचे ही, यहाँ पे ऊपर में देखिए इंपोर्ट, if you are using series or data frame you have to import pandas as pd। यू कैन राइट पीडी के अगेंस्ट अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांडास एज पीडी। आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है, क्रिएट अ सीरीज, तो एस इक्वल टू सीरीज बिलोंग्स टू पांडास, तो पीडी डॉट सीरीज का एस कैपिटल। और इसको भी आपको सीरीज बनाना है, एल को बनाना है मुझे लिस्ट को सीरीज। तो वापस रन किया और एस को प्रिंट एस। In place of A0 I only write A for array, S belong to series, A belongs to, in case of, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए आउटपुट में, तो देखिए एरे 1, तो मैं यहाँ पे देखिए नोटिंग कर देता हूँ प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में ARR बाई एरे इक्वल टू दिस कॉमा, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो स्लैश एन, और न्यू लाइन सीरीज को भी प्रिंट करवाना तो सीरीज डबल कोट्स में डालना आपको सीरीज को। तो ये भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आउटपुट में आपको कुछ भी शो करना एस स्लैश एन और F5 और प्रेस दिस बटन। सो एरे स्लैश एन ए, तो प्रिंट किया ए को, एरे को देखिए कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं है, दैट मींस इंडेक्सिंग जो यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट है वहां पे, और वो डिस्प्ले में नहीं यूज आएगी।
बट इन केस ऑफ सीरीज, सीरीज में क्या होगा, इंडेक्सिंग, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग शो करेगा। तो फर्स्ट कॉलम शोज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्सिंग एंड सेकंड रो कंसिडर डेटा। तो सीरीज में यहाँ पे इंडेक्सिंग भी है कि जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, ये भी प्रिंट कर रहा है, और साथ में आपके ये भी। तो दोनों डिफरेंस यहाँ चीज हो गया कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है डिफॉल्ट है और वो डिस्प्ले में नहीं आती आउटपुट के अंदर, बट इन केस ऑफ सीरीज यहाँ पे है आपकी। आप सीरीज एरे में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे सीरीज के अंदर भी आप कुछ नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। अब हम मुझे 2 की जगह 20 करना था, आई कैन डू दैट। तो एरे में भी होगा आपके, यहाँ पे भी होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ए ऑफ 2 है ना, तो 1 इंडेक्स वैल्यू हुई। तो ए वन पे क्या वैल्यू थी, 2 को 20 करना, तो मैं डायरेक्ट लिखा। अब सीरीज में भी सेम करना है, तो एस एस टू सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे करना है, तो 1 S1 इक्वल टू 20, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। डन। तो देखिए आपके एरे में देखिए सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे 2, वहां पे 20 हो गया, यहाँ पे भी देखिए 1 इंडेक्स पे 20 हो गया। तो सेम थिंग जो आप अप्लाई कर सकते हो एरे के ऊपर फंक्शंस, वो सेम फंक्शंस यहाँ पे सीरीज के ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने कल लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस अबाउट एम्प्टी सीरीज। इफ वी वांट टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, वी कैन राइट np डॉट सीरीज प्रिंट, और दैट मींस इट विल क्रिएट अ एम्प्टी सीरीज। अब क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, फर्स्ट हमने पार्ट लिया था एरे से क्रिएट करना, मैंने यहाँ पे लिस्ट से क्रिएट कर रहा हूँ, और आप चाहें तो एरे से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे को हटा रहा हूँ, एरे प्रिंट हुआ। अब इन प्लेस ऑफ एल आई राइट हियर ए, और S20 को भी हटा देता हूँ। तो आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम एरे। तो यहाँ पे एरे लिया, पहले मैंने एरे क्रिएट किया लिस्ट से, देन एरे को वापस सीरीज के अंदर डाला, और आपकी सीरीज क्रिएट हो गई। अब सेकंड पार्ट वो कह रहा है, तो विथ इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स अगर आपको अपना यूजर डिफाइंड इंडेक्स देना है, तो यू कैन राइट देयर। तो 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ भी सीरीज के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं लिखा है। इफ यू वांट टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू फॉर, तो जो भी इंडेक्स देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो भी इंडेक्स वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हैं। अगर मुझे 1 2 3 देना है, तो 1 2 3 4 इन प्लेस ऑफ 0 1 2 3, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो देखिए 1 2 3, अगर मुझे कोई नाम लिखना है, तो आई कैन राइट देयर ए, अगर बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इट विल ऑल्सो स्टार्ट विद द ABCD, और यू कैन राइट एनीथिंग ऐसे ए की जगह से अजय, और तो इन प्लेस ऑफ ए अजय विल बी ऑल्सो इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू दैट विल बी 0 1 2 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n-1। सो तो इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100, यहाँ पे देखिए आउटपुट देखिए इंपोर्ट एंड पांडा p1 pd1 इज अप टू यू, numpy as np1, data equal to np1 dot array ab। लिखा हूँ। So creating a panda series from a dictionary. तो first we start with, last class we discussed about array से create करना, वापस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो creating a series from dictionary small part है, यहाँ पे series का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, but we have to know about that कि आपको series how to create a series। तो कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कैसे सेट करेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जांपल 1, क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अब डिक्शनरी से कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होगा, वहां पे की एंड वैल्यू पेयर होता है। तो देयर इज अ कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। की इज यूनिक बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड। तो रेप्लिकेट कर सकते हैं दो वैल्यूज, बट कीज आर यूनिक। तो क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ए इज अ की, 0 इज द वैल्यू, बी इज अ की, 1 इज द वैल्यू, सी इज अ की, 2 इज द वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सीरीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ए की जो है वैल्यू है, वहां पे की है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इंडेक्स, एंड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज वैल्यू। तो हमें अगर क्रिएट करना है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट
import pandas, import numpy as np. So import pandas as pd, import numpy as np. So we have to create a dictionary first. तो dictionary create करने के लिए हम d ऐड कोई वेरिएबल d इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे इन प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, एंड देन की एंड वैल्यू पेयर. तो की फर्स्ट कम विथ a, और उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू आपको जैसे 1 देनी है वहां पे 1, कॉलन b कॉलन 2 कॉमा c कॉलन 3. तो यहाँ पे से वी हैव टू क्रिएट अ फर्स्ट प्रिंट. So we are creating here dictionary से हम we are going to create a series from dictionary. Dictionary से हम create कर रहे हैं series. So print dictionary equal to d, तो dictionary print होगी यहाँ पे. तो dictionary a is to 1. तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं की वैल्यू सेम लेता हूँ यहाँ पे, in place of a is a, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि तो देखिए a पे 1 और 2, तो 2 यहाँ पे अपडेट हो गया a कॉलन 1, 1 के प्लेस पे 2 कॉलन. तो दो यूनिक वैल्यूज होंगी की अगर यूनिक वैल्यू नहीं होती है तो फर्स्ट जो वैल्यू आपकी 1 है दैट विल बी रिप्लेस बाय सेकंड वैल्यू 2. तो यहाँ पे a is to 2 और c is to 3 आ गए यहाँ पे. अब नेक्स्ट क्रिएटिंग अ अरे कौन खोल लो ना दिखाओ ये कौन खोल लो हर क्लास से लगा पढ़ मेरा भाई np डॉट सीरीज देन जो भी आपके डिक्शनरी डी इनबिल्ट किया यहाँ पे और प्रिंट किया यहाँ पे प्रिंट सीरीज. तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है. तो डिक्शनरी में जो है a इज रिपीटेड विद डिफरेंट वैल्यू. तो यहाँ पे वो अगर आप डिफरेंट वैल्यू के साथ में रिपीट करते हो a को, तो सेकंड वैल्यू जो है उस वो फर्स्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, वहां पे ओवरराइट कर देगा. तो a इक्वल टू 1 लिखा, फिर बाद में a इक्वल टू 2 आ गया, तो a इंडेक्स वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर देगा. तो वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी. तो डिक्शनरी सीरीज क्रिएट हुई a 2 और c 3. तो देखिए यहाँ पे a 1 नहीं आया और 2, तो मैं यहाँ वापस करता हूँ b 3. तो ए बी सी डी, तो ए बी, तो A1 B2 C3.
So import pandas as pd, print dictionary equal to d, s equal to pd dot series d, print series कॉमा s। तो सीरीज प्रिंट किया यहाँ पे, तो सीरीज आपकी ये डिस्प्ले हो गई। अब नेक्स्ट, इफ यू वांट टू ऐड, बाय डिफॉल्ट आपके जो सीरीज में कीज हैं दैट विल बी यूज एज अ इंडेक्स वैल्यू। अगर आपके नहीं है वहां पे, तो यू वांट टू क्रिएट इंडेक्स, यहाँ पे आपको इंडेक्स न्यू लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जैसे लिस्ट के अंदर 1 2 और 3 लिख रहा हूँ, तो दैट विल बी यूज एज अ, यहाँ पे 1 2 3, और 1 2 3 पे देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके इसी डिक्शनरी के अंदर 1 के लिए चेक करेगा कि 1 यहाँ पे की वैल्यू नहीं है, 2 यहाँ पे की वैल्यू नहीं है, तो ये, तो आपको रीअरेंज करना है यहाँ पे। जैसे मुझे सिर्फ ए की का लेना है, तो इंडेक्स ओनली ए, इसको राइट करूंगा यहाँ पे। ए पे क्या वैल्यू, ओनली 1 लेगा, और 1 विल बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो सीरीज में ओनली 1 को इंक्लूड करेगा A1, तो ए इंडेक्स वाला है। अगर आपको और भी इंडेक्स लेने हैं तो बी इंडेक्स को आपको सीरीज में इंक्लूड करना है, उन्हीं इंडेक्स को यहाँ पे लेगा। तो नेक्स्ट इज, तो क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट वैल्यू से भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीरीज। फर्स्ट import pandas as pd, तो स्केलर वैल्यू से क्रिएट करना है, तो सीरीज s इक्वल टू pd डॉट सीरीज का s कैपिटल, राइट हियर वैल्यू एंड हियर इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 एंड प्रिंट s। तो देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू जितनी आप डिफाइन करेंगे 5 विल बी रेप्लिकेटेड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो 5 रेप्लिकेट हो गया 4 इंडेक्स के लिए, 1 इंडेक्स 1 के लिए भी 5, सेकंड के लिए 5, 3 के लिए भी 5 एंड फोर्थ के लिए भी 5। इफ आई वांट टू प्रिंट S4, तो S4 पे देखिए यहाँ पे इंडेक्स S, सीरीज S, और उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू 4, इंडेक्स वैल्यू 4 पे भी 5 है, तो इट आल्सो प्रिंट अ 5 फॉर S4। देन मैथ ऑपरेशन विद सीरीज, सीरीज के साथ भी सेम, आपके दो सीरीज आप प्लस करेंगे तो इंडिविजुअल स्केलर वैल्यूज पे, जो उन वैल्यूज पे सीरीज है उनको ही ऐड करेगा वहां पे, तो सेम एज आपके एरे की तरह वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एरे की सीरीज क्रिएट की है 1 2 3, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, 5 की जगह पे एरे क्रिएट करता हूँ 1 2 3 एंड 4, इंडेक्स विल बी ए बी सी डी। तो ABCD इंडेक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ए इंडेक्स पे 1 वैल्यू, बी इंडेक्स पे 2, सी इंडेक्स पे 3, डी इंडेक्स पे 4 वैल्यू। तो ये यहाँ पे इस तरह से भी आप स्केलर वैल्यू से डायरेक्ट लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज अगर आप इंक्लूड करते हैं, इससे भी आपकी सीरीज क्रिएट हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मेरे पास दो सीरीज हैं, एस एस यहाँ पे 1 और S2, एक सीरीज और क्रिएट करता हूँ, pd डॉट सीरीज 1 2 3 एंड 4,
और ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यूज करेगा वहां पे। S2 को प्रिंट करता हूँ, तो ABCD एंड 0 1 2 3 अगर मुझे ऐड करना है तो A इक्वल टू ऐड A इक्वल टू A डॉट ऐड। तो मुझे दो सीरीज को ऐड करना है यहाँ पे, A डॉट ऐड, और ऐड के लिए मुझे दोनों सीरीज के नेम लिखने हैं, S इक्वल टू S2, और इसको मुझे S प्लस S2 वांट टू ऐड अ सीरीज। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपके A को प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट A। तो देखिए यहाँ पे दोनों सीरीज को ऐड किया, बट वो क्या किया उसने, प्रॉपरली एडिशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों की इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर आपको चाहिए वहां पे, तो आपको दोनों की इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट की जगह सेम करनी पड़ेगी, तभी वो आपके ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नैन नैन देगा, क्योंकि नल इज एडेड विद एनी वैल्यू दैट बिकम्स अ नल। रिजल्ट अगर नल को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से भी ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा नल ही आता है। तो अगर दोनों की सेम इंडेक्स वैल्यू होगी वहीं पे ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों की सेम इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 0 1 2 3, देन उसने ऐड किया। अगर दोनों की सेम इंडेक्स वैल्यू नहीं होगी तो ये ऐड नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0 1 2 3, इंडेक्स 1 2 3 4, और आप इसको देखेंगे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए जीरो इंडेक्स पे इसमें यहाँ पे वैल्यू है एस के अंदर 1 जीरो इंडेक्स पे, बट सीरीज 2 के अंदर कोई भी वैल्यू जीरो इंडेक्स पे नहीं है, तो वो नल हो गया, वहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब नल। और यहाँ पे 1 है तो नल प्लस 1 इज नल, तो नल वैल्यू होगी NaN। फिर 1 पे देखिए, इंडेक्स 1 पे यहाँ पे देखते हैं 2, और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 2 इज 3, तो 3। फिर इंडेक्स वैल्यू 2 पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 तो 5। फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे 4 और 3 7। फिर देखते हैं नेक्स्ट के इंडेक्स 4 पे, यहाँ पे 4 है बट ऊपर इंडेक्स पे 4 पे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स नल वैल्यू है, और नल प्लस 4 इज नल। तो नल यहाँ पे देखिए 5 इंडेक्स की वैल्यू आ गई नल। तो ऐड हुए दोनों, और उन्होंने इस तरह से वर्क करेगा। फिर पांडा सीरीज टेल फंक्शन और हेड फंक्शन वहां पे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको ए में से कुछ भी, तो ए डॉट टेल बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 वैल्यूज आपके प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ओवरऑल 5 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो सीरीज एस, सीरीज S2, फिर ए, फिर आपके टेल ऑफ 5। तो बाय डिफॉल्ट टेल जो फंक्शन है आपके सीरीज के अंदर, चाहे डेटा फ्रेम में यूज करते हैं हम, सीरीज का नेम ए और टेल वहां पे फंक्शन, तो लास्ट 5 वैल्यूज बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट करता है। अगर आपको लास्ट 3 करनी है तो टेल 3, तो इट विल डिस्प्ले लास्ट 3 वैल्यूज फ्रॉम द सीरीज। अब यहाँ पे अगर माइनस भी देते हैं तो भी वो रिजल्ट देता है -2। तो ऊपर वाली 2 को छोड़ देगा, बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज वो प्रिंट कर देगा। तो नेगेटिव -1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, 0 1 और 2। तो वैसे ही ये वर्क करता है यहाँ पे। तो 1 -1 -2 -1 -2 -3 इस तरह चलता है आपके। तो ऊपर की 2 वैल्यूज उसने छोड़ दी, बाकी सारी रिमेनिंग वैल्यूज प्रिंट कर दी। तो इसी तरह फंक्शन आता है हेड। तो हेड पे भी वर्क करना है आपको। तो हेड बाय डिफॉल्ट 5 टॉप से 5 वैल्यूज प्रिंट करता है, वो आपके हैं। और आप चाहे तो टॉप 3 वैल्यूज, तो हेड 3, और चाहे तो नेगेटिव में भी -2 फर्स्ट, लास्ट की -1 -2 इनको छोड़ देगा, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह ये दोनों फंक्शन भी वर्क करते हैं, हेड एंड टेल। तो बाकी पढ़ेंगे कल इंडेक्सिंग और सीरीज स्लाइसिंग।
फ्रॉम पांडा सीरीज। तो स्लाइसिंग और फंक्शंस पढ़ेंगे हम कल।